हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बताइए, पढ़ाई कैसे चल रही है? जी जान से पढ़ रहे हो ना? नीट में सफलता लेनी है, डॉक्टर बनना है। हम डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, तो हमें फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा, फिजिक्स को समझना होगा। समझ लेंगे, समझने के बाद तो क्वेश्चन कर लेंगे। रटना काम नहीं आएगा। फिजिक्स यानी समझना, और समझने के बाद आप हर तरह के क्वेश्चन बना सकते हो। नहीं, लेट स्टार्ट। आज हम टू डायमेंशन मोशन की बात कर रहे थे। पहले मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बताया था। आज हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन मतलब एक्स और वाई दोनों में चेंज हो रहा है, मोशन दोनों में, मोशन ने प्लेन कहेंगे अपन। अब हो सकता है सर्कुलर मोशन यूँ हो, तो उसका मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और यही मोशन यूँ हो तो हम कहेंगे वर्टिकल मोशन, वर्टिकल प्लेन में मोशन। वर्टिकल प्लेन का मतलब एक्स और वाई में। अगर मैं इधर कहता हूं ये x है, ये y है और ये z है, देखना जरा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूं तो आप क्या कहोगे? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो उसका मतलब मोशन ने प्लेन नहीं, दैट इज मोशन इन एक्स जेड प्लेन, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करूं तो आप क्या कहोगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये क्या होगा? ये आपके हिसाब से यहाँ एक्स वाई है ना भाई, तो इसका मतलब ये हो गया मोशन इन एक्स वाई प्लेन, मोशन एक्स वाई प्लेन, इसकी बात करेंगे, राइट। ये होगा मोशन इन एक्स वाई प्लेन, ये बात कर रहा हूं। तो आज हम वन बाय वन दोनों को लेंगे। पहले ना सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, आइए प्लीज। सर्कुलर मोशन कौन सा? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। इसका मतलब पहली बात, ये टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन, अरे हुआ ना भाई, दो हुए ना। एक तो स्ट्रेट लाइन होती है, प्लेन हो गया, ये सर्कुलर मोशन हो गया, है ना। सर्कुलर मोशन के लिए पहली चीज है कि सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगे। आप समझ रहे हैं? अगर मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बता रहा हूं तो देखिए, ऐसे सिंबॉलिकली बता रहा हूं। अब जब पार्टिकल यहां आया तो उसका सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगना चाहिए, राइट। कोई फोर्स लगेगा ना, वही तो उसको घुमाएगा। पार्टिकल यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, इसी को तो एफ सी कहूंगा, सर्कुलर मोशन कहूंगा। तो मैं लिखूं कि टू डायमेंशन मोशन में, सर्कुलर मोशन में एफ सी इज नीडेड। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो घुमाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा भाई, वही तो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो फॉर दिस, फॉर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज नीडेड। वो तो चाहिए चाहिए भाई, बिना इसके तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। अगर एम मास का पार्टिकल है, वी स्पीड से जा रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये देखो ना, एफ सी जो हुआ वो क्या हुआ? एम वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या है? रेडियस, इतना चाहिए भैया। अब एफ सी क्या होता है बच्चों? एम इंटू ए सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब ए सी क्या हुआ? वी स्क्वायर बाई आर। वी क्या होता है? आर ओमेगा। तो ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आया। नहीं, अब इसी को लिखूं, v को आर ओमेगा लिखूं, तो ये आर ओमेगा स्क्वायर आया। नहीं, इसी को लिखूं
तो आप कहोगे ए सी है ना आर ओमेगा इंटू ओमेगा है। ए सी है ना वो ये वी हुआ और ये ओमेगा वी इंटू ओमेगा हुआ, ये न्यूमेरिकली हुआ ए सी की वैल्यू वी इंटू ओमेगा, राइट। अब आप देखिए इसके अंदर अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए सी तो यार वेक्टर है टुवर्ड द सेंटर है। इन वेक्टर फॉर्म आपको लिखना होगा ए सी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी, यूं होता है भैया ओमेगा क्रॉस वी, ये ए सी होता है। ये वेक्टर फॉर्म में आपको याद रखना होगा। दो वेक्टर, ओमेगा वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और उसका जो रिजल्टेंट मिला वो भी वेक्टर है, तीनों वेक्टर हो गए। आप देख लिए, चेक कीजिए क्या ये बात ठीक है नहीं। सपोज मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन जो नीचे फर्श पे है ना उसको यूं बताता हूं, चलो ये लो, ठीक है तो यूं, मैं आपको यूं दिखा रहा हूं, राइट, ताकि आप समझ पाए। हॉरिजॉन्टली यही है, ठीक है। अब देखिए यहां पार्टिकल है तो यूं जा रहा है, यानी वेलोसिटी v ये रही, राइट। ओमेगा ये तो एक्सियल वेक्टर है, ये इस तरफ हुआ बाहर की तरफ z डायरेक्शन में। ओमेगा की डायरेक्शन z है, z का मतलब k कैप डायरेक्शन है, v की डायरेक्शन i कैप है। अब यहां जब पार्टिकल है तो इस पर AC इधर लगना चाहिए, यानी AC की वैल्यूशन j कैप की तरफ होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए भाई? j कैप। क्या ये j कैप आ रहा है क्या? k क्रॉस i j कैप होता है क्या भाई? होता है, तो फिर ठीक है, डायरेक्शन वाइज चेक करो। ये j कैप इक्वल टू आपने जो बनाया ना भी k क्रॉस i, मैं यहां बना रहा हूं, देखना जरा। AC मैं कह रहा हूं ये ओमेगा है, के V कहाँ है? I कैप, और ये का AC कहाँ है? J कैप। ये रहा, ये हमने यहां बनाया, तो ये बिल्कुल सही है, सेट है, इसका मतलब टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। देखिए हर सर्कुलर मोशन में अराउंड द एक्सिस होगा तो ओमेगा होगा ही होगा, स्पीड v होगा ही होगा, और AC तो होगा टुवर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तो होगा ही होगा। अब इसमें इन दिस अगर मैं लिखूं तो आप कहोगे सर इन दिस स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है कि भाई? स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है ना। ओनली डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस, हर पल डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई। क्यों, कौन कर रहा है? ड्यू टू FC। अब आपने स्पीड कहा, FC कह दो या mv²/r कह दो। अब देखिए ना भाई, आप कहोगे सर m कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, r कांस्टेंट है, इन तीनों चीजें कांस्टेंट है, यानी वैल्यू ऑफ FC भी सेम है। वैल्यू ऑफ FC इज कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना भैया। ये जो अपन बात कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है ना, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। स्पीड क्या है भाई? v कांस्टेंट है, एंड ओनली डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू FC। वैल्यू ऑफ FC कांस्टेंट है, लेकिन क्या? बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ FC, वेक्टर FC इज नॉट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अरे क्वेश्चन पूछा है AR के फॉर्म भाई कि FC तो कांस्टेंट है, लेकिन FC है ना वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट नहीं है बच्चों। वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट, अरे डायरेक्शन चेंज हो रही ना। सोचो ना, ये लो आपको बताता हूं मैं, ये लो भैया, ये देखो यहां जब ये यहां पहुंचा पार्टिकल तो FC कहां लगेगा? इस तरफ।
जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो एफ सी कहाँ लगेगा, इस तरह। अरे डायरेक्शन चेंज हो रही ना हर पल, डायरेक्शन चेंज हो रही चीज। तो वेक्टर फॉर्म में कहता हूं तो ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। समझ गए? ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जरा उसकी बात करते हैं कैसे। नेक्स्ट बात है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। है तो सर्कुलर मोशन लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, यानी ये क्या होगा, दो तरह का होगा यार, या तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। यानी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, या फिर क्या होगा, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। दोनों में से एक होगा भाई। अब जब नॉन यूनिफॉर्म है ना इसका मतलब दैट इज स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट भैया। अरे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, दैट इज एटी, एटी जिसको आप डीवी बाई डी टी कहते हो भैया, इज प्रेजेंट। 80 होता है बच्चों उसके अंदर। 80 या तो स्पीड को बढ़ाएगा या स्पीड घटेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका काम ही है। या तो स्पीड, अगर वो स्पीड v वेलोसिटी के साथ हो तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और अगर वो वेलोसिटी के अपोजिट हो तो घटाएगा। आप देखिए, आप क्या कहते हो सर्कुलर, इन सर्कुलर मोशन हम क्या कहेंगे बच्चों, देखो ना, इन सर्कुलर मोशन, समझना बच्चों, ध्यान रखना, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, dv बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा होता है, आर को बाहर ले लूं, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा लिखूं, आर को लिख दूं, आर अल्फा लिख दूं, ये क्या हो गया, यही तो हुआ। कैसा है ये, कैसा है भाई, ये 80, दिस इज 80। ये डीवी बाई डी लिखा ना अपन ने, डीवी बाई डी टी को, यानी 80, टी टेंजेंशियल, आर अल्फा हुआ। और अगर इन वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो आप क्या कहोगे पता है, 80 इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस, ये आपके पास रिलेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब ये वही होगा यार जहां नॉन यूनिफॉर्म है, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बताऊं, ये लो यहां लिखा हमने, देखो है तो हॉरिजॉन्टल, मैं बता रहा हूं आपको वर्टिकल, यूं इस तरफ बता रहा हूं, प्लेन में, प्लेन तो चाहिए मुझे। आइए, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा ना भाई, तो ये v इस तरफ है, ये रहा एक फोर्स, कौन सा फोर्स है भैया, ये रहा, एक दूसरा ये रहा, इसको मैं AT कह रहा हूं, इसको AC कह रहा हूं, और इनका रिजल्टेंट जो है ना वो ये A हो रहा है, क्या है, A और V के बीच जो एंगल जो है ना वो कौन सा है, अल्फा। पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऐसे, नहीं? अब बताइए कैसे करेंगे। अगर मैं tan अल्फा की बात करता हूं तो आप कहोगे कि सर देखो, पहली बात बच्चों देखने जरा, दो एक्सेलरेशन हो गए, 80 v के साथ है, तो मैं लिख सकता हूं कि हियर 80 सपोर्ट्स v को सपोर्ट कर रहा है भैया, 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन साथ ही ना, जिस तरफ v है उसके साथ ही तो है। सो स्पीड इंक्रीजेज विद टाइम, इंक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है भाई। और जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आप कहोगे नेट एक्सेलरेशन, जिसको आप a कह रहे हो, वो तो अंडर रूट ऑफ
AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हुआ ना। आप चाहो तो लिख दो इसको, AT का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड लिखता हूं बच्चों, तो यही dV बाई dt। AC क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर, ये आर अल्फा का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ए। अब ये ए वी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, हियर ए नेट इज फॉर्मिंग एंगल अल्फा विथ वी के साथ, राइट, विथ वी, सच दैट अगर मैं टेन अल्फा लिख रहा हूं, टेन ऑफ अल्फा, तो आप कहोगे टेन अल्फा की वैल्यू क्या हुई, AC बाई AT। अब आप देखिए ना, टेन अल्फा की वैल्यू यहां, हियर अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, सो एक्सेलरेशन सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट कर रहा है भैया, सपोर्ट्स स्पीड, स्पीड को सपोर्ट कर रहा है। स्पीड बढ़ेगी भैया, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, हाँ या ना, स्पीड बढ़ेगी। तो ये एक्सेलरेटेड, ये क्या है, एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है ये। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब आप इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसमें दोनों चीजें हैं, AC भी है AT भी है, राइट। तो देखो इन वेक्टर फॉर्म आपसे कहा जा रहा है ए, आप कह रहे हो सर AT प्लस AC दोनों का वेक्टर सम लिख दो सर। ए आप कहोगे सर आर अल्फा है, तो ये अल्फा क्रॉस आर लिखो सर, प्लस AC है ओमेगा क्रॉस V लिखो सर। ये आपके पास नेट रिलेशन आ गया। देखिए अगर अल्फा नहीं है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा नहीं है तो हटाओ उसको, ये तो होगा ही होगा भाई, ये तो होगा ही होगा। व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, देखिए स्पीड इज कांस्टेंट, देन तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट है तो भाई AT 0, अल्फा 0, A इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा, ओमेगा क्रॉस V तो बचेगा, A इक्वल टू AC ही तो होगा, स्पीड कांस्टेंट में A बराबर AC होता है बच्चों, नहीं, और अदरवाइज तो जनरल फॉर्म यही। अगर आपको मैं कहता हूं देखो बच्चों कि सेकंड केस, रिटार्डेड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस कंडीशन में क्या होगा, समझे। अब क्या हुआ, ये रहा बच्चों, ये रहा, ये क्या है, यहां AC लगेगा ही लगेगा, ये क्या है भाई, वेलोसिटी V। नाउ टेल मी अबाउट दिस। अगर आपको कहा जाए तो आप कहोगे सर देखो इसमें AT पीछे की तरफ लग रहा है, AC टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट ये रहा सर, ये क्या है, नेट A, बिल्कुल ठीक है, ये क्या है, एंगल अल्फा, हाँ या ना। अब यहां क्या कर रहा है बेटा, हियर AT अपोजेज मोशन, मोशन को अपोज कर रहा है, पार्टिकल यूं जा रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, AT यानी ब्रेक लग रही है, ब्रेक लग रही है, स्पीड को रोक रहे हैं भैया, अपोजेज मोशन, मोशन को अपोज कर रहा है,
राइट। तो फिर उस कंडीशन में क्या हुआ, सो नेट ए मेक्स एंगल अल्फा विथ वी, एंगल अल्फा विथ वी के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, एंड अल्फा इज मोर देन 90 डिग्री, 90 से मुंह ज्यादा है भी अल्फा, तो ब्रेक लग रही है भाई, 90 से ज्यादा होगा ना। देखिए v में और a में, v वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 से ज्यादा एंगल है, सो इट इज retarded non-uniform circular motion। समझ गया मेरी बात, ये कहना चाह रहा हूं, राइट। इस तरीके से अपन ने दो तरह से देखे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहला, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कौन सा है, एक एक्सेलेटेड और दूसरा रिटार्डेटेड। रिटार्डेड की कंडीशन ये होगी, एक्सेलेटेड मैंने बताया था आपको उससे पहले कि ये रहा आपका एक्सेलरेटेड, v और a के एंगल अल्फा 90 से कम है, राइट। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर एक बार याद दिलाता हूं कि अगर अपन देखो इन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात याद दिलाता हूं मैं आपको, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां से यूं गया बच्चों, ये रहा इस जगह एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा है ना, और चौथा पॉइंट ये लो, चलो बस ओ से ए तक गया, फिर बी पे आया। आपको मालूम है बिटवीन ओ टू ए जो ऊपर जा रहा है, स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिटवीन ए टू बी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, हो गई नहीं होगी। अब क्यों होगी बताओ, देखो जरा, उसी की बात कर रहे हैं। जब यहां पहुंचा ना, तो देखिए ना, यहां जब पहुंच रहा है तो ये रहा वेलोसिटी और ये इधर ये नहीं, और यहां जब है तो ये रही वेलोसिटी, ये एंगल आपका है ना यहाँ, ये वही अल्फा की बात कर रहे थे, अल्फा मोर देन 90 नहीं हुआ क्या, और वही यहाँ अल्फा करते, अल्फा लेस देन 90 नहीं हुआ। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ए बराबर जी नीचे लग रहा है, ए बराबर जी नीचे लग रहा है के बीच में अल्फा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी तो स्पीड घटेगी, और 90 से कम होगी तो स्पीड बढ़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं। वही तो बात अपने पीछे की थी दोनों केसेस में। लेट्स सी चेक, देखिए ये रहा अल्फा 90 से ज़्यादा तो स्पीड घट रही है, वेलोसिटी इस तरफ है, नेट ए इधर है, और अगर मैं बात करता हूँ कि भैया ये रहा v, ये रहा ए, अल्फा 90 से कम है तो स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसे हम सर्कुलर मोशन निकालते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो सर्कुलर मोशन मतलब मोशन है प्लेन। एक बात की थी, किसी भी सर्कुलर मोशन में एसी तो होना ही चाहिए, एसी नहीं हुआ ना तो वो होगा ही नहीं भैया, फिर तो वो होगा ही नहीं। और अगर 80 है तो या तो स्पीड को बढ़ाएगा या स्पीड को घटाएगा, स्पीड बढ़ाए तो उसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, कैसा, एक्सेलरेटेड, और स्पीड घटाए तो क्या कहूँगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पैसा कैसा, रिटार्डेटेड। वो दोनों बातें अपन ने की थी, राइट। क्या हम आगे चले, देखिए अब आते हैं अपन कि एक क्वेश्चन पे बच्चों, ए पार्टिकल of mass 1 kg moving
in circular path of radius 1 meter, circular path of radius 1 meter, with speed, with variable speed v इक्वल टू 2t, टाइम पे डिपेंड कर रही है तो वेरिएबल हो गई ना भैया, v इक्वल टू 2t, फाइंड नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये तो ये क्वेश्चन हुआ। अब भी पूछ रहा हूं, फाइंड टाइम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फा किस में होता है, v और a नेट में, है ना भैया। तो ये दो बातें आपसे पूछी इसी क्वेश्चन में। आइए बात करते हैं आंसर की। देखिए ये आंसर की बात कर रहे हैं अपन। आपको दे रखा है v इक्वल टू 2t, यानी dv बाई dt करता हूं तो वो 2 हुआ। इसी को तो 80 कहते हैं भैया, 82 हुआ, नहीं 82। अब आप AC की बात कर रहे हैं, वो होता है v स्क्वायर बाई आर। टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है तो AC भी बढ़ता जाएगा। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड AC इक्वल टू v 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन r कितना है 1, 4 का स्क्वायर बाई 1, 16 हो गया बच्चों। AC कितना हो गया 16, कब, t को 2 सेकेंड पे। और ये तो फिक्स है बेटा, ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ये तो फिक्स है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो a इक्वल टू एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बच्चों a बराबर अंडररूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर हुआ ना भाई। तो AC का स्क्वायर क्या हुआ 16 का स्क्वायर, प्लस AT का स्क्वायर क्या हुआ 2 का स्क्वायर, 256 प्लस 4 रूट ऑफ 260, ये हो गया ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना बताइए। t बराबर 2 सेकेंड पे मैंने एक तो AT निकाला, दूसरा AC निकाला, a की वैल्यू रखी, नहीं आ गई। पहला क्वेश्चन हो गया। अब बी पार्ट की बात करता हूं। आइए जरा बी पार्ट बात करें। तो बी पार्ट में आप कह रहे हो कि अल्फा 45 डिग्री हो जाए भैया, अल्फा 45 डिग्री, टेन अल्फा क्या था भैया, टेन अल्फा दो चीजें, एक होता है AT और दूसरा होता है AC, नहीं। तो टेन अल्फा बराबर 45 डिग्री, इसका मतलब AC बाई AT। AT तो आपका 2 है ना भैया, AC आपको निकालना है, ये रहा 1045, 1045 तो 1 होता है बच्चों। तो 1 इज इक्वल टू AC बाई 2, AC की वैल्यू हो गई 2, AC की वैल्यू 2 हो गई भैया, हाँ या ना। AC क्या होता है v स्क्वायर बाई आर, 2, v स्क्वायर क्या हुआ 2 इंटू आर, v स्क्वायर क्या हुआ 2 इंटू आर कितना है 1, v कितना है √2। अब v क्या था, v इक्वल टू 2t तो था, गिवन v इक्वल टू 2t, तो 2t इक्वल टू √2, इसका मतलब t इक्वल टू √2 बाई 2, इसका मतलब 1 बाई √2। एट 1 बाई √2 सेकेंड अल्फा 45 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। क्लियर। बताइए अब कोई दिक्कत आएगी आपको। आपको कभी भी पूछे कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करे, इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो भैया AC भी बढ़ेगा, नहीं AC बढ़ेगा। AT हो सकता है कांस्टेंट हो, जैसे कि अपने केस में था AT। कैसे निकाला आपने 82, आपको दे रखा था v बराबर 2t, v बराबर 2t,
तो dv बाई dt को तो at लिखते हैं, वो क्या हो 2, वो क्या हो गया कांस्टेंट, वो क्या हुआ कांस्टेंट हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्लियर? बताइए। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना हो पूछिए आप, मैं समझता हूँ आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अपन जल्दी से रिवाइज करें, देखिएगा, है ना भैया, क्या किया हमने, कहाँ से स्टार्ट किया, देखते हैं। आपको बता रहा था मैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो उसका मतलब एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड है, राइट। आपसे बात की थी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का मतलब 2 डायमेंशनल, फिर मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। अब उसको मैंने एक्स जेड प्लेन बताया, अब उसको देखा जाए तो मैं एक्स वाई प्लेन भी बता सकता हूँ, है ना। आप यूँ देख रहे हो फर्श पे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लेकिन अगर ये प्लेन ही तो लेना है मुझे, मान लो, तो मैंने इसको समझाने के लिए, बेहतर समझाने के लिए आपको अलग लेवल पे लिया। ये लो भाई, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, यूँ जा रहा है। तो जब यूँ जा रहा है ना बच्चों, तो आपने कहा जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो माना कि स्पीड v इधर है, लेकिन AC तो उधर लगेगा ना, टुवर्ड द सेंटर। जब यहाँ है तो AC इधर लगा ना, टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग हुई ना, इसलिए FC या AC वेक्टर में कभी कांस्टेंट नहीं होता है, हाँ मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है, राइट। इस AC को वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं, उसको वेरीफाई करके मैंने आपको बताया क्या है, ठीक है गलत नहीं है। ओमेगा जब यूं घूम रहा है तो ओमेगा कहाँ है, आपकी तरफ जेड डायरेक्शन में, जेड का मतलब के कैप में। पार्टिकल यहाँ था तब मैं देख रहा हूँ, तो ये वी कहाँ हुआ, आई कैप, के क्रॉस आई क्या हुआ बाहर की तरफ, जे कैप, हाँ या ना, ये हम बात कर रहे हैं नहीं। अब अगर हम आगे चलें तो बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट इसी में, कि देखिए ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो तरह के हो गए, दो तरह के नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गए बच्चों, है ना। तो वो बताना चाह रहा था कि एक्सेलरेटेड है, दूसरा रिटार्डेटेड है। स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि 80 प्रेजेंट है, तो सर्कुलर मोशन में हमने 80 की वैल्यू अल्फा क्रॉस आर के फॉर्म में लिखी। फिर आप बता रहे हैं कि जब 80 है ना भाई, तो ये रहा वी इधर ए, तो साइकिल में पेडलिंग कर रहे हैं ना उस तरह हो गया, तो स्पीड बढ़ती जाएगी। ये 80 सपोर्ट्स वी को सपोर्ट कर रहा है, सो स्पीड इंक्रीज विद टाइम। नेट एक्सेलेरेशन ये रहा, ए की वैल्यू अल्फा का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर हुआ। हियर ए नेट इज फॉर्मिंग एंगल अल्फा विथ वी, सो tan अल्फा को हम कह रहे हैं AC बाई 80, और यहां दिख रहा है अल्फा 90 से कम है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, राइट। फिर देखिए आपने नेट ए को ऐसा लिखा, यहाँ अल्फा 90 से ज्यादा है तो स्पीड घट रही है, रिटार्डेड हो गया, कैसा हो गया, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताने की कोशिश की मैंने कि अल्फा वी और ए, यहाँ वी इस तरफ, वी हमेशा टेंजेंशियल निकालते हैं बच्चों, तो अगर मैं वी की बात कर रहा हूँ, वी और ये, तो मालूम पड़ा ये रहा अल्फा 90 से कम है, ये अल्फा 90 से ज्यादा है। फाइनली एक न्यूमेरिकल किया अपन ने, जिसमें कह रहा है कि यार v इक्वल टू 2t है, तो दिख रहा है टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है। जब टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चों तो 80 होगा ना भाई, AC भी है 80 भी है, ए नेट निकालना है, तो हमने ऐसे निकाला, समझ पा रहे हैं। और कह रहा है कि यार कब वो 45 डिग्री बनाएगा, 45 डिग्री बनाने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि 80 और AC दोनों बराबर हो जाए। AC 80 आपका 2 है तो AC भी 2 हो जाए, वी स्क्वायर बाई आर 2 हो जाए, आर तो 1 था, वी स्क्वायर 2 हो जाए, वी की वैल्यू √2 हो जाए, 2t √2, t की वैल्यू, समझ पा रहे हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, राइट बच्चों। इसको देखना, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है नीट में एक क्वेश्चन, 2 डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो गया, ये भी हो गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होता है, राइट। ओके, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई की तरफ फुल पढ़ाई करनी है, जहाँ डाउट हो पूछना है, जो भी हो, आपको घबराना नहीं है, नीट में अपन को सफलता प्राप्त
करनी है, विल मेक श्योर कि हम नीट में सफल हों, डॉक्टर बने। राइट, ओके, बाय।